हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोधपुर, राजस्थान। बच्चों, आज अब एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे बी फार्म 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर मेंशन है। और उसके अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है हर्बल कॉस्मेटिक्स, और हर्बल कॉस्मेटिक के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसका नाम है ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स। जब हम इस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हेडिंग्स कवर करेंगे। पहले तो आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हम डेंटिफ्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंटिफ्राइसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और ओरल हाइजीनिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू द फर्स्ट कंटेंट टॉपिक, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स। डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पे ना जाके सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरल हाइजीन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ओरल हाइजीन। जब हम ओरल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेंटल केयर विच कवर्स कीपिंग योर टीथ एंड गम्स एज क्लीन एंड द हेल्दी एज पॉसिबल एंड फ्री ऑफ द डिजीज़। जब हम किसी भी हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो हाइजीनिक कंडीशंस का मतलब भी यही होता है कि उसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिम्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और उनको मेंटेन करने के लिए कुछ हमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। और ये जो हाइजीनिक है, यहाँ पे उससे पहले जो वर्ड ओरल आ रहा है, तो उसका मतलब जब हम ओरल के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे गम्स आएंगे, उसके अंदर हमारे टीथ आएंगे। तो गम्स और टीथ के लिए हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना, ये जो प्रोसेस है ये हमारा ओरल हाइजीनिक डेफिनेशन के अंदर आएगा। जितने ही ओरल हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहेगी उतने ही हमारे पॉसिबिलिटी रहती है कि दे आर फ्री फ्रॉम द डिजीज़ कंडीशन। अगर ये ओरल हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं होंगी तो फिर वो डिजीज़ कंडीशन को प्रोड्यूस हो सकती हैं। और कई प्रकार की जो डिजीज़ हैं जो कि ओरल कैविटी से रिलेटेड है, टूथ से रिलेटेड रहेंगे, गम से रिलेटेड रहेंगे, जिंजिवाइटिस हो जाएगा, टूथ डिकेज हो सकता है, और पेरिडोंटेलिटाइटिस हो सकता है, वेरियस टाइप की जो डिजीज़ है, पायरिया हो सकता है, वेरियस काइंड की जो डिजीज़ कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है। उसे कई कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, मगर उन मल्टीपल फैक्टर में एक रीज़न हमेशा कॉमन रहेगा, वो होगा अनहाइजीनिक ओरल कंडीशंस। तो अनहाइजीनिक ओरल कंडीशन को कन्वर्ट करना है ओरल हाइजीनिक कंडीशन को, जिससे कि हमारे को जो ओरल रिलेटेड जो डिजीज़ है वो नहीं हो पाए। अब बात करते हैं ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की। जब हम ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उनको एक डेफिनेशन के अंदर हम रख सकते हैं जिनका नाम है डेंटिफ्राइसिस। जब हम डेंटिफ्राइसिस के बारे में बात करते हैं तो दे आर मेनली कंटेन द प्रिपरेशंस और द प्रोडक्ट विच आर मेनली मींट टू क्लीन द टीथ एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटीज़। अदर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटीज़ में टीथ के अलावा हमारे गम्स आ सकते हैं, हमारे उसके अंदर टंग्स भी आ सकती हैं, बाई यूजिंग द फिंगर और बाई ए टूथब्रश। तो बाई यूजिंग ए फिंगर और बाई यूजिंग द टूथब्रश वेरियस टाइप की जो प्रिपरेशन है जो कि डेंटिफ्राइसिस के अंदर आती हैं वो हमारे ओरल हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो कौन कौन सी प्रिपरेशंस हैं जो कि डेंटिफ्राइसिस के अंदर आती हैं। दे आर अवेलेबल एज इन द फॉर्म ऑफ द टूथ पाउडर, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द टूथपेस्ट, जेल्स, डेंटल क्रीम एंड इवन ए डेंटल फॉर्म्स की फॉर्म में ये सारी की सारी प्रिपरेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है, जो कि ओरल हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन्हीं प्रिपरेशंस को हम डेंटिफ्राइसिस कहते हैं, और यही डेंटिफ्राइसिस जो है वो ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंटिफ्राइसिस। ये जो प्रिपरेशन है जो कि डेंटिफ्राइसिस के अंदर आ रही हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 जो आ रही है, दे शुड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब होता है देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द टूथ एंड दे आर द मल्टीपल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टूथ डिके कंडीशन। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा शुगर लिक्विड का अगर कंजप्शन कर रहे हैं उसके द्वारा भी हमारे टूथ डिकेज हो सकते हैं। हमारे टूथ के अंदर कैविटीज़ की फॉर्मेशन हो सकती है, जो होल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है टूथ का वो डिग्रेड होने लगता है, और इसी प्रोसेस को टूथ डिके के नाम से जाना जाता है। हेल्प्स टू मेंटेन द जिंजीवाई। जब जिंजीवे के बारे में बात करते हैं इसका मतलब होता है गम्स। तो गम्स का जो स्ट्रक्चर है
उसको मेंटेन करने का भी काम जो है वो डेंटिफ्राइसिस के द्वारा पॉसिबल होना चाहिए। गम्स का मेन काम क्या होता है, ये दीज आर द मेनली मेड अप ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, पिंक और रेड कलर के होते हैं। जनरली अगर हम अपने टूथ को देखते हैं तो दे हैव बीन एम्बेडेड विद इन द गम्स के अंदर वो लोकेटेड होते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो मेंटेन रहता है स्टैंडिंग पोजीशन में जो टीथ का, वो गम्स के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गम्स टीथ को पकड़ के रखती है, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर है हमारे टीथ का मेंटेन रहता है। रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द माउथ ऑर्डर, अगर ओरल हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन हैं, अगर हम उनको उन प्रोडक्ट्स को मेनली डेली रूटीन पे यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ किया जा रहा है, ब्रश हम डेली रूटीन पे कर रहे हैं, ओरल हाइजीनिक कंडीशन अगर मेंटेन है, तो हमारे मुंह से बैड ब्रीथ नहीं आती है। एक कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन होती है जिसमें कि बैड ब्रीथ हो जाती है, उसमें एक कंडीशन है जैसे कि आप कह लीजिए पायरिया एक वन ऑफ द डिजीज़ है जिसके अंदर बैड ब्रीथ आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और एक सिम्टम की फॉर्म में वो आइडेंटिफाई होता है। उसके होने का जो कारण है वो यही है कि ओरल हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके नहीं रखा गया, एक फैक्टर तो यही है। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा शुगर लिक्विड का अगर कंजप्शन करते हैं तो गम्स हमारे जो है वो ख़राब होने लगते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ख़राब होने लगते हैं गम्स के, जिसमें कि उनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं और ब्लड उनसे निकलने लगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द ओरल हाइजीनिक कंडीशंस आर एबल टू प्रोड्यूस द गुड जनरल हेल्थ। तो गुड डेंटल हेल्थ इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द गुड जनरल हेल्थ। नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है हमारी, ओरल हाइजीनिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स। जब हम इस हेडिंग के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो कौन कौन से हर्बल इंग्रेडिएंट्स हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं, जो कि ओरल हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं। डेंटिफ्राइसिस या फिर जो प्रिपरेशन है, जो ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। मेनली 4 हेडिंग्स को यहाँ पे रखा गया है। पहली है ड्रग नेम, दूसरा है बायोलॉजिकल सोर्स, तीसरा है हमारा केमिकल कॉन्स्टेंट और यूजेस। अब इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो ड्रग आ रही है हमारी वो है जिंजर, जिसको हम हिंदी में अदरक के नाम से भी जानते हैं, जिंजिवर ऑफिसिनैलिस इसका बोटानिकल नेम है, और ये जो ड्रग है जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मेनली ये जो ड्रग है वोलेटाइल कैटेगरी कंटेन करती है, एसेंशियल ऑयल कंटेन रहते हैं, इसमें ओलियो रेजिन भी प्रेजेंट रहेगा, जिंजिबरीन प्रेजेंट रहता है, करक्यूमिन प्रेजेंट रहेगा, सैस्क्योफिलेंट्रीन प्रेजेंट रहता है, और बिसाबोलिन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये मेनली अगर हमारे दांतों में अगर दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए काम में लाया जाता है। फॉर दैट रीज़न द जिंजर इज़ यूज टू रिलीव द टूथ हैक। टूथ हैक का मतलब होता है व्हेन देयर इज ए पेन इन द टूथ विल बी अकर देयर, तो उसको रिड्यूस करने का जो काम है वो हमारा जिंजर करेगा। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है वेरी पॉपुलर ड्रग, जिसको हम बोलते हैं यूकलिप्टस ऑयल, जिसको नीलगिरी के ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। लीफ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और यही ऑयल को यूज़ किया जाता है। इसका जो बोटानिकल नेम है, बहुत बड़ा ट्री होता है, इसका जो बोटानिकल नेम है ट्री का वो यूकलिप्टस ग्लोबुलस है, और ये जो ट्री है वो मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेनली इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाए जाते हैं वह वोलेटाइल ऑयल, और इसके अंदर यूकलिप्टॉल मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट की प्रेजेंट इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। जब हम यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ एक्ट एज ए पोटेंशियल एंटी कैरियोजेनिक एजेंट। एंटी कैरियोजेनिक एजेंट, इसका मतलब क्या होता है? एंटी कैरियोजेनिक एजेंट का मतलब ये होता है कि ये वो एजेंट है जो कि टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं। एंटी मतलब अगेंस्ट, और कैरियोजेनिक का मतलब अगर हम समझे, कैरियोजेनिक की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो मेनली ये टूथ डिके से ही रिलेटेड है, और कैविटीज़ की फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और जब कैविटीज़ की फॉर्मेशन होगी उसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। ओरल हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं किया गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है, टूथ डिके को प्रमोट किया जा सकता है, और शुगर सॉल्यूशन को अगर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो टूथ डिके या फिर कैविटी की फॉर्मेशन होना के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंट काम में लाए जाते हैं उनको बोला जाता है एंटी कैरियोजेनिक एजेंट्स। दे मे बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल डिजीज़ और वेरियस अदर काइंड की जो ओरल डिजीज़ है उसमें भी इस यूकलिप्टस ऑयल या फिर जिसको नीलगिरी ऑयल के नाम से भी जानते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है वो है हमारी वेरी कॉमन ड्रग, जिसका नाम है एलोवेरा जेल। जैसे कि हमने डेंटिफ्राइसिस के अंदर पढ़ा था, उसमें एक प्रिपरेशन का नाम आ रहा था जेल,
तो इसमें जनरली अगर हम एलोवेरा के बारे में बात करते हैं, इसको घृत कुमारी ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। लीफ जूस से हम एलोए जेल ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ जूस ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा जो हमारी इंडियन वैरायटी है, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है इसकी लिलिएसी। मेनली ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग ड्रग है। इसमें एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। सी टाइप लिंकेज के एक्टिव कॉन्स्टेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रग है ये हमारी विटामिन सी, ए, ई कंटेन करती है, अमाइनो एसिड कंटेन करती है, मिनरल्स कंटेन करती है और ये वाटर कंटेन करती है। मेनली अगर एलोवेरा जेल के एक्शन को देखा जाता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम आ रहा है, इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़। जो पेरियोडोंटल डिजीज़ है इट इज़ रिलेटेड विद द गम डिजीज़, और एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको बोला जाता है पेरियडोंटाइटिस। जहाँ पे भी वर्ड टाइटिस लग जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और जो पेरियडोंटाइल है ये है गम से रिलेटेड है। तो गम्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस कंडीशंस को, उस डिजीज़ कंडीशंस को बोला जाता है पेरियडोंटाइटिस। और स्पेसिफिकली जो एलोवेरा जेल है इस डिजीज़ के कम करने में बहुत ही ज़्यादा काम में लाई जाती है। दूसरा यहाँ पे आ रहा है एलोवेरा जेल इज़ ऑल्सो यूजफुल यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज़। जब हम डेंटल कैरीज़ के बारे में बात करते हैं तो डेंटल कैरीज़ का मतलब कैविटीज से ही रिलेटेड है, टूथ डिके से ही उसका रिलेशन पाया जाता है। टूथ डिके को भी ये इनहिबिट करता है अगर हम एलोवेरा जेल अपनी प्रिपरेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो कई प्रकार की फॉर्मुलेशंस हैं जिसके अंदर एलोवेरा को यूज़ किया जाता है। वो हमारे टूथपेस्ट की फॉर्म में हो सकता है और माउथ वॉशेस की फॉर्म में भी वो यूज़ कर सकते हैं। माउथ वॉशेस की फॉर्म में जनरली होता है कि जो बैड ब्रीथ जो आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए माउथ वॉशेस का जनरली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको हम डेंटल एनाल्जेसिक के नाम से ही जानते हैं, और जो ड्रग है उसका नाम है हमारा क्लोव। क्लोव जो है हमें फ्लावर बड से ऑब्टेन होता है। इसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। जो ऑयल जो निकलता है उसको हम क्लोव ऑयल के नाम से ही जानते हैं। और ये क्लोव ऑयल पता नहीं कितने टाइम से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि ये जो क्लोव ऑयल है दांतों के दर्द को ठीक करने में काम में लाया जाता है, इसलिए इसको हम डेंटल एनाल्जेसिक के नाम से भी क्या जानते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर और डेंटल का मतलब होता है टीथ या फिर दांत। तो दांतों के दर्द में अगर जो दवा कारगर सिद्ध हो रही है, जो दांतों के दर्द को कम करती है, उसे डेंटल एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। साइजियम एरोमेटिकम, यूजीनिया कैरियोफाइलस, दीज आर द बोटेनिकल नेम सॉरी ऑफ द क्लोव ऑयल ऑफ द क्लोव फ्लावर बर्ड। मिरिटेसी फैमिली का ये प्लांट है। इसके अंदर मेनली वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन जो होती है वो यूजिनॉल की पाई जाती है। कैरियोफाइलिन प्रेजेंट रहेगा, यूजिनॉल एसीटेट भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो कई प्रकार की फॉर्मुलेशंस हैं जिसके अंदर क्लोव ऑयल को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि टूथपेस्ट में यूज़ होता है, माउथ जेल में यूज़ हो सकता है, टिंचर में, लोजेंजेस में एंड द माउथ वॉशेस में इसको यूज़ करते हैं। मेन यूज़ करने का कारण ये है इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस द डेंटल एनाल्जेसिक इफेक्ट। नेक्स्ट ड्रग जो आ रही है वन मोर हर्बल ड्रग। कितनी गुणकारी है इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसके गुण इतने ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा औषधीय प्लांट है जिसके द्वारा कई प्रकार की मेडिसिन एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। और उन्हीं कारणवश ये जो नीम ऑयल है ये हमारा डेंटिफ्राइसिस की कई फॉर्मुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स एंड द सीड्स ऑफ एजाडिरेक्टा इंडिका, और इसकी जो फैमिली होती है वो है मेलिएसी। कई प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एजाडिरेक्टिन है, निम्बिन है, निम्बिडाइन है और निम्बिनॉल है। मेनली जो एक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो है हमारा एंटी माइक्रोबियल एक्शन। एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी इसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, एंटी वायरल एक्शन भी इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, एंटी फंगल भी इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो वन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आ रही है एंटी माइक्रोबियल एक्शन है। और कई प्रकार के टूथपेस्ट में नीम ऑयल को स्पेसिफिकली एज ए मेजर इंग्रेडिएंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस जो है, इसका जो एक्शन है बहुत ही प्रॉम्प्ट होता है। नेक्स्ट जो ड्रग आ रही है जिसको हम बोलते हैं तुलसी, और जब तुलसी के बारे में बात की जाती है इसको होली बेसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ऑसिमम सैंक्टम, लेमिएसी फैमिली या फिर लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करेगा। इसके अंदर भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहेंगी। मेजर एक्टिव कांस्टेंट जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं यूजिनॉल और बीटा कैरियोफाइलिन इसके मेजर एक्टिव कांस्टेंट है। अगर मेडिसिन यूजेस के बारे में बात करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन और एंटी इन्फेक्शियस एक्शन जो होता है तुलसी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इट इज़ यूजफुल इन ए पायरिया।
जब हम पायरिया के बारे में बात करते हैं कि स्पेसिफिक काइंड की डिजीज़ कंडीशन होती है जिसका एक सिम्टम जो है वो बैड ब्रीथ की फॉर्म में होता है, और बैड ब्रीथ को एक डिजीज़ की फॉर्म में और एक टर्मिनोलॉजी के नाम से और जाना जाता है हैलिटोसिस। हैलिटोसिस कह दीजिए, बैड ब्रीथ कह दीजिए, या फिर पायरिया। वन ऑफ द सिम्टम हैलिटोसिस और द बैड ब्रीथ कम्स अंडर द डिजीज़ कंडीशन दैट इज़ नोन एज द पायरिया। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा भी ये प्रोड्यूस हो जाता है। and helps in the mouth ulcer also, so that is the tulsi oil is also useful in the treatment of the mouth ulcer। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी, माउथ के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में भी हमारा तुलसी ऑयल को यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के जो प्रिपरेशंस है, टूथपेस्ट है, माउथ वॉशेज़ है, उसमें इसको मेजर इंग्रेडिएंट की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ जानकारी थी जो कि हमारी ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, सिलेबस में मेंशन था। शॉर्ट में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो, मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरीज़ अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश आपको करूँगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको सही लगा होगा, इफ़ेक्टिव होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो थैंक यू वेरी मच।